दोस्तों आईपीसी धारा 498 ए क्या है? आईपीसी की धारा 498 ए के कानून अनुसार यदि किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी रिश्तेदार उस महिला के साथ क्रूरता, मारपीट करना, परेशान करना या फिर मानसिक रूप से व किसी भी अन्य प्रकार से परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर आईपीसी 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। इस धारा का मुख्य उद्देश्य होता है कि किसी भी ऐसी स्त्री की रक्षा करना जिसको उसके पति और उसके रिश्तेदारों द्वारा किसी भी प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ मारपीट करता है तो वो अपनी पत्नी के साथ क्रूरता करने के अपराध का दोषी होगा, जिसके खिलाफ इस धारा के तहत कार्यवाही की जाएगी। आईपीसी धारा 498 ए किन मामलों में लगती है? धारा 498 ए का इस्तेमाल किन अपराधों को करने के लिए किया जाता है? आइए उनके बारे में भी विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी महिला का पति अपनी पत्नी को आत्महत्या या सुसाइड करने के लिए प्रेरित करता है तो वो इस धारा के तहत दोषी या गिल्टी होगा। अगर किसी भी महिला का पति या उसके पति का कोई भी नातेदार यानी कि फैमिली मेंबर उस महिला से दहेज की मांग करता है और दहेज ना देने के कारण उसे परेशान करता है तो उस व्यक्ति पर धारा 498 ए के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जाती है। यदि किसी विवाहित स्त्री की संतान नहीं हो रही है, उसे संतान न होने के कारण ताने मारे जा रहे हैं या उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार कर मानसिक रूप से परेशान किया जाता है, रोजाना गृह कलेश के कारण किसी भी महिला के साथ मारपीट किए जाने पर यह धारा लगती है। दोस्तों, आप सबके लिए ये भी जानना जरूरी है कि यदि कोई भी व्यक्ति दहेज के लिए किसी स्त्री को सताता या परेशान करता है तो उसके खिलाफ आईपीसी 498 के तहत मुकदमा दर्ज किया जाता है। लेकिन यदि किसी महिला की शादी के 7 साल के अंदर ही किसी संदिग्ध हालत जैसे करंट लग के मर जाना, कहीं से गिर के मर जाना में मृत्यु हो जाती है तो 498 ए का प्रयोग न करके आप दहेज एक्ट लगा सकते हैं।